यस, वर्तमान संविधान एक शताब्दी से लंबे ब्रिटिश शासनकाल से विकसित हुआ है, जिसके दौरान ब्रिटिश संसद ने कई अधिनियम बनाए जिन्होंने भारत को सरकार और प्रशासन का ढांचा प्रदान किया। एकात्मक संविधानों की तुलना में संघीय संविधानों में संशोधन करना अधिक कठिन होता है। भारत के विषय में जो एक संघीय संविधान भी है, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया अपितु कम कठोर है। अब तक हमारे संविधान में 106 संशोधन किए जा चुके हैं। कानूनी विशेषज्ञों और अनुभवी राजनेताओं के एक समूह द्वारा तैयार किया गया हमारा संविधान भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ रहा है, जो न केवल शासन की एक विस्तृत प्रशासनिक मशीनरी की गारंटी देता है, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति का चार्टर भी है। विराम। यह न केवल भारत के शासन के लिए मौलिक कानूनों को निर्धारित करने वाला एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज भी है। इस दस्तावेज को भारतीय लोगों की विविध आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए तैयार किया गया था। संघवाद और एक मजबूत केंद्रीय सरकार इन अधिनियमों की अन्य प्रमुख विशेषताएं थी। वास्तव में भारत सरकार अधिनियम 1935 हमारे वर्तमान संविधान को अपनाने तक ब्रिटिश भारत के संविधान के रूप में कार्य करता था। हमारे संविधान का 65% हिस्सा अकेले इस अधिनियम से लिया गया है। इस प्रकार हमारे संविधान पर ब्रिटिश कानूनों के छाप बहुत अधिक हैं। एकात्मक संविधानों की तुलना में संघीय संविधानों में संशोधन करना अधिक कठिन होता है। इन्हें एक कठोर प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जाना होता है, जिसके लिए संघीय संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और कभी-कभी राज्यों द्वारा इसका अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान बहुत कठोर है और इसे संशोधित करने के लिए न केवल अमेरिकी कांग्रेस के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि इसके 50 राज्यों में से 3/4 द्वारा अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। भारत के मामले में जो एक संघीय संविधान भी है, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया कम कठोर है। अब तक हमारे संविधान में 106 संशोधन किए जा चुके हैं। इतने सारे संशोधनों के बाद भारतीय संविधान अपने मूल स्वरूप से काफ़ी बदल गया है। आचार्य कृपलानी ने टिप्पणी की थी कि 42वें संशोधन 1976 के बाद उन्हें केवल संशोधन ही दिखाई दे रहे थे, कोई मूल संविधान नहीं। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसे उन लोगों की बदलती सामाजिक आर्थिक आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए, जिनकी सेवा के लिए इसे बनाया गया है। बदलते समय और परिस्थितियों के साथ लोगों की
आकांक्षाएं भी बदलती हैं और इन बदलावों को संविधान में संशोधन करके प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह एक प्रासंगिक दस्तावेज नहीं रह जाएगा और पुराना हो जाएगा। हालांकि हमारे संविधान के निर्माता एक व्यापक दस्तावेज लिखने में सफल रहे, लेकिन वे भविष्य में इसके प्रावधानों को बदलने की आवश्यकता से अवगत थे और इसलिए उन्होंने संविधान में ही संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किया। संशोधन का अर्थ है संविधान के एक या एक से अधिक भागों को बदलना और इसे एक नया प्रावधान जोड़कर, मौजूदा प्रावधान को हटाकर या किसी प्रावधान को रूपांतरित करके किया जा सकता है। हमारे संविधान में संशोधन 3 तरीकों से किया जा सकता है। संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित एक साधारण कानून के द्वारा, उदाहरण के लिए नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का निर्माण और उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, या नागरिकता प्रावधानों में किए गए परिवर्तन। अनुच्छेद 368 में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से संशोधन विधेयक पारित करना आवश्यक है। अधिकांश संशोधन इसी प्रक्रिया का पालन करके किए जाते हैं। संसद द्वारा 2/3 बहुमत से संशोधन विधेयक पारित करके और साथ ही कम से कम आधे राज्यों द्वारा इसका अनुसमर्थन करके, यदि विधेयक संघीय प्रावधानों को सरकार का गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का पृथक्करण, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राजनीति का संघीय चरित्र, जब 24वें संशोधन को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, तो यह मूल विशेषता सिद्धांत के साथ सामने आया, जिसके तहत संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जो इसे एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है और इसलिए उन्हें संशोधन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। यद्यपि संसद के पास संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वह ऐसे परिवर्तन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे या आवश्यक विशेषताओं से समझौता करते हों। इस बाधा को 42वें संशोधन 1976 के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया, जिसने संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की अनुमति दी तथा इसे किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती दिए जाने से सुरक्षित किया। फिर मिनर्वा मिल्स निर्णय 1980 आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया, यह मानते हुए कि यह संविधान की मूल विशेषता को नष्ट करता है। यह मूल विशेषता सिद्धांत का पहला अनुप्रयोग था, जिसे बाद में IR कोहली मामले 2007 में भी लागू किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है तथा मूल विशेषता सिद्धांत के अंतर्गत जांच के अधीन है। हाल ही में
इस सिद्धांत को 99 संशोधन अधिनियम 2014 में लागू किया गया। पाई स्टॉप।